अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल राफेज़ रेसिपीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन सीख कबाब, जो कि इतने जूसी, लचकदार और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनको फॉलो करेंगे तो आपके कबाब भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि ये रेसिपी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये कुछ ख़ास मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 चुटकी के करीब इसमें मैंने अजवाइन ले ली है और 4 से 5 अदद ये सूखी लाल मिर्चें ले ली हैं। और ये एक स्पेशल मसाला है इसमें ऐड करेंगे, वो है पिपली, और इसको लौंग पेपर भी बोलते हैं। ये इस तरह की होती है। और ये है कबाब चीनी। और ये दोनों चीज़ें आपको किसी पंसार या हकीम की दुकान से मिल जाएंगी, किसी जनरल स्टोर से नहीं मिलेंगी। इन तमाम मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है इस तरीके से। अब हमने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है 2 से 3 मिनट, बस हल्का से करना है, बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है। और इससे इन मसालों की खुशबू 10 गुना बढ़ जाती है। और इसको एक ग्राइंडर में डाल के फाइन इसका पाउडर बना लेना है। और ये हमने बाद में यूज़ करना है, इसको एक साइड पे करते हैं। और ये बहुत ही स्पेशल मसाला है इसके लिए। उसके लिए मैंने ले लिया एक लार्ज साइज़ का प्याज और उसको रफली सा मैंने काट लिया है। अब एक चॉपर ले लेंगे और उसके अंदर इसको चॉप कर लेंगे। और ये देखें, इस तरह से जब ये दरदरा सा हो जाए, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना। अब हमने एक स्टेनर ले लेना है और ये उसकी हेल्प से हमने इसका पानी स्टेन कर लेना। मोस्टली लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि प्याज और ये सारे मसाले इकट्ठे चिकन के साथ ऐड कर देते हैं और पानी अंदर ही रहता है, जिससे हमारे कबाब टूट जाते हैं। और ये देखें कितना ज़्यादा इसमें पानी था, ये हमने इसमें से रिमूव कर लेना। अब हम ले लेंगे 5 अदद लहसुन के जवे, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने ले लिया है, 2 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं, 4 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया ले लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसको भी हमने चॉप करके इस तरह का पेस्ट बना लेना। अब जो चिकन मैंने लिया है, इसमें ये तकरीबन 600 ग्राम है। ये थाइस का और ब्रेस्ट का मिक्स है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये आप बीफ और मटन का भी बना सकते हैं अगर आप चिकन नहीं यूज़ करना चाहते। अब इसमें प्याज और ये चिकन सारी चीज़ें चॉपर में डाल के अच्छे से इस तरह का फाइन सा पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। अब हम अपने वो मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। ये जो अभी मसाला पीस के रखा था ये इसमें ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करना है और हमने इसमें डाल देना है 2 टेबलस्पून बटर। आप यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी, और अगर वो भी आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसमें कोई भी बनास्पति घी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही सॉफ्ट कबाब बनते हैं। इसको अच्छे से हमने हाथों से गूंद लेना है, जैसे कि हम आटे को गूंदते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, स्पैचुला से ये मिक्स नहीं होगा, इससे कबाब में बहुत लचक पैदा होती है और वो टूटता नहीं है जब हम उसको सीख पे लगाते हैं। इस तरह आपने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको हमने कवर करके फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देना, ताकि मसालों की तमाम खुशबू जो है ना, फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। फिर हम इसको सीख पे लगाएंगे। मिक्सचर ठंडा होता है, हम एक सैलड तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये चॉप फाइन किए हुए खीरे ले लिए हैं, टमाटर है, बंद गोभी है और थोड़ा सा प्याज ले लिया मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ, और थोड़ी सी पर्पल गोभी ले ली है मैंने। इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे सैलड को, और उसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल देंगे हम। और अब हमने ये जो मिक्सर बना के रखा था, इसको आधा घंटा हो गया है, ये काफ़ी सेट हो गया, हाथों से चिपक नहीं रहा। अब हम इसको सीख पे लगाते हैं। इस तरह की आपने सीख ले लेनी है जिस पे कबाब बनाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, उसके ऊपर आप इसको बना सकते हैं। इस तरह आपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना और एक बॉल की शेप
दे लेनी है। अच्छे से इसको बाइंड कर लें, इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। और फिर इस तरह आपने सीख के ऊपर इसको हाथों को प्रेस करते हुए इसके ऊपर लगा देना है। इस तरह जितना भी आप बड़ा कबाब, छोटा या ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं, उतनी क्वांटिटी में आप ये बैटर लेंगे और इसको इस तरह से प्रेस करते हुए ऊपर लगा लेंगे सीख के। अब अपने थम्स को और फिंगर को इस तरह प्रेस करते हुए इसके ऊपर हम एक इम्प्रेशन बना लेंगे, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दूसरा कबाब भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये पहले हमने उसको अच्छे से सेट किया और फिर हाथ थंब से और फिंगर से। अब हमने इनको आग पे 2 मिनट के लिए ऐसे सेक लिया था। ये जो आपको ब्राउन ऊपर कलर नज़र आ रहा है। अब हमने इसके ये जो तमाम कबाब हैं, इनको मैंने इस तरीके से थोड़ी सी हीट लगा के सीख से उतार लिया ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएं। इस स्टेज पे अगर आप इनको सेव करना चाहें फ्रिज में तो 1 महीने तक आप इनको रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। अब एक तवे में मैंने ऑयल ले लिया 2 टेबलस्पून और उसको थोड़ा सा गरम कर लिया। अब हम इनको थोड़ा सा कलर देने के लिए ये कबाब इसमें ऐड कर देंगे और इनकी साइड चेंज करते हुए इसको 4 से 5 मिनट तक हम लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। चिकन के कबाब आपको पता है बहुत जल्दी पक जाते हैं। बीफ और मटन के कबाब थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। जितने ये ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो ये अकड़ जाएंगे और इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपने इनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। बस ये देखिए कबाब हमारे रेडी हो गए हुए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरह फ्राई करने से बहुत कम ऑयल इसके अंदर जाता है और ये बनते भी मज़े के हैं और बनाने भी आसान होते हैं। आप लोग अगर सीखों पे इनको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और किचन में ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल भी नहीं होती, तो आपने इस तरीके से इनको बना लेना है। ये देखिए कितने मज़ेदार और सॉफ्ट से कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। मैं अभी आपको तोड़ के चेक कराती हूँ। देखिए कितनी इसमें लचक है और ये देखें बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट कबाब हमारे रेडी हो गए हुए हैं। आप भी इसी मेथड से बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।